क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए मुनशियात की तबाहकारियां बढ़ते बढ़ते आज आइस नशे का रूप धार गईं। आइस का ये नशा तबाही है, बर्बादी है, मौत है। चढ़ चुके एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के हाथों कराची में होने वाले एक आइस क्रैकडाउन का अहवाल जानिए। की बात है, जावेद को भेजूं मैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 391। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 376। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार पेश आने वाले मसाइल रहे 6। चोरी, डिक्वैटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 3861। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आप सबको ले आए हैं कराची की जानिब। नाजरीन, आप सबसे कहना यह जरूर है कि जराइम पेशा नासिर चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, एक ना एक दिन, एक ना एक लम्हे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने ज़रूर आ जाते हैं कि जिस तरह यह सब कुछ हुआ, ये कैसे हुआ। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, कराची में कोई एक मसला ऐसा नहीं कि जिसने परेशानियां, दुखों और तकलीफ को जन्म न दिया हो। एक जानिब चोरी चकारी, छीना झपटी, लूट खसो, दूसरी जानिब मुआशरती परेशानियां ही।
तीसरी जानिब मुनशियात जैसी लानत। आइस का ये नशा तबाही है, बर्बादी है, मौत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को इससे बचाएं और हर किस्म के नशे से बचाएं, ताकि हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो महफूज रहें इन कामों से। नाजरीन, याद रखिए, दुश्मन हमारे हर मुहास पर हमें पसपा करना चाहता है, चाहे वो बूदोबाश के मामलात हों या इल्म की तरक्की, जदीद सलाहियतों के तस्करे हों या जिंदगी की खुशहाली का। इसी नाते कभी हमारे दरमियान दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। फायर बंद करो। और कभी मुनशियात जैसी लानत को फरोग दिया जाता है और हम इन तमाम तर मामलात के दरमियान खिलौनों की मानिंद नजर आने लगते हैं। ऐसा आखिर कब तक होगा? और ऐसा लगता है कि जैसे हम सब इन मामलात के दरमियान ही गर्दिश करते जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे अक्सर तालीमी इदारों में मुनशियात जैसी लानत को फरोग दिया जा रहा है, ताकि हमारी नई नस्ल परवान चढ़ने से पहले ही तारीकियों में खो जाए। जिसकी जिंदा मिसाल आइस जैसे नशे को परवान चढ़ाया जा रहा है। नाजरीन, याद रखिए, हम सबको मिलकर इन मामलात से नबरदाज़मा होना पड़ेगा। इसी तनाजुर में आइस जैसे नशे की आदत को इसलिए परवान चढ़ाया जा रहा है कि हमारी नई नस्ल तारीकियों की अताह गहराइयों में जा डूबे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 4 जनवरी 2020 पुलिस स्टेशन, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सेल, जिला वस्ती, कराची। FIR नंबर 1/2020। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 6/9C नारकोटिक्स एक्ट 1997। याद रखने की बात है कि नशे की आदत वक्त से पहले ही मौत की अलामत बन जाती है। पाकिस्तान में मुनशियात की रोकथाम करने वाले मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ अंदाज से इसकी तरसील, तैयारी और फरोख्त को रोकने की कोशिशों में लगे रहते हैं। और इसी सिलसिले की एक जिद्दोजहद आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, जब हम इसी मुनशियात के फैलते बढ़ते मामलात को तहकीक और तफ्तीश के दायरे में लाए, आप यकीन कीजिए कि हमारा जहन उलझनों का शिकार होता चला गया। हम आपको बताएं कि ये तमाम तर मामलात जिंदगी एहसास रखने वाले लोगों के लिए किसी निदामत और शर्मिंदगी से कम नहीं। इसी
आइस नशे की खोज करते हुए जब हमारी निगाहें चंद तालीमी इदारों की जानिब गईं, तो वहां के मामलात जिंदगी देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। हम सोचने लगे कि हमारे नई नस्ल की जिंदगी अगर इसी तरह गुजरनी है तो हमारा मुस्तकबिल कितना हैबतनाक होगा। निशावर अशिया के साथ साथ आइस की ये एक और लानत हमारी नई नस्ल के लिए किसी अफरीद से कम नहीं। पाकिस्तान में मौजूद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आगे बढ़कर किसी न किसी तौर इन मामलात को रोकना होगा। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल, सिंध। वो कहाँ है ज़हूर मज़ारी? सर ज़रूर भी मेरे साथ आया है, आ रहे हैं? बाहर बैठा हुआ। अच्छा, बाहर बैठा आ गया सर। अच्छा यार, मैंने आज इसलिए आपको ख़ास तौर पे बुलाया है सुबह ही सुबह कि आपको पता है अभी हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के पास जी सर। एक नारकोटिक्स के सिलसिले में। बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग थी, उसमें तमाम जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो सारे लोग शामिल थे, कोस्ट गार्ड वाले, कस्टम और पुलिस और सारे लोग शामिल थे। तो उसमें आपको पता है कि बड़ी सख्त हिदायत हुई है कि भाई ये नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है हमने, और सख्त एक्शन लेना है। और उस सिलसिले में 3 कमेटीज़ बनी हैं। एक कमेटी है जो डीजी रेंजर्स की सरबराही में बनी है, वो कमेटी जो है वो बॉर्डर एरियाज़ पे जितना भी से एंट्री होती है हमारी नारकोटिक्स की, वो उसको लुक आफ्टर करेगी। जी। दूसरी कमेटी बनी है जो आईजी पुलिस की सरबराही में बनी है, और वो कमेटी जितनी भी सिटीज़ में और उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, उसमें भी हम मेंबर हैं डिपार्टमेंट। तीसरी कमेटी एक बनी है जो मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन के सरबराही में बनी है, और वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है इंस्टीट्यूट्स में और सारी चीज़ों में। यहां गुफ्तगू ये जारी थी कि हम अपनी नई नस्ल को मौत के सौदागरों के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते। इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाले इन जराइम पेशा मुनशियात फरोशों को हम इनके अंजाम कार तक जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा उस मीटिंग में ये इसी के लिए कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। बच्चे ये आइस को इस्तेमाल करते हैं शायद अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पढ़ाई। आइस असल में क्या है? कि ये जो आइस मशहूर है, ये इसको क्रिस्टल भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल नाम है वो है मेथाम्फेटामाइन के नाम से मशहूर है। और ये मेथाम्फेटामाइन जो है ये बहुत ही डेंजरस नशा है, और ये बेसिकली सिंथेटिक ड्रग्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स हम उन ड्रग्स को कहते हैं जो कि किसी लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं। ओपीएम एक वो चीज़ है जो आप पॉपी के ज़रिए ग्रो होती है और उसको फिर रिफ़ाइन करते हैं, लेकिन ये जितनी भी ड्रग्स हैं इस किस्म की जिसमें मेथाम्फेटामाइन सरफहरिस्त है, ये सिंथेटिक ड्रग है और ये केमिकल्स के ज़रिए बनाई जाती है। इसलिए ज़्यादा डेंजरस है कि आप पॉपी की कल्टीवेशन रोक सकते हैं, फील्ड्स में आपको पता है कहाँ ग्रो होती है, वहाँ आप अपने आदमी लगा दें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन ये क्रिस्टल बनाना या आइस बनाना, ये किसी एक छोटे से कमरे में बैठ के भी बना सकता है, जिसको फार्मूला पता है और जिसके पास इंग्रेडिएंट आ जाते हैं तो ये उसके ऊपर काम कर सकता है। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा डेंजरस है। इसको कंट्रोल करना, इसको पहचानना, इसको जांचना, ये ज़्यादा मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। यार आप किधर हैं? एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर वस्ती को शायद बहुत देर से इस कॉल का इंतजार था। काम तो हो गया है ना पक्का पक्का? फिर मैं जावेद को भेज रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, हमारी तरफ से डन है।
ठीक है भाईजान, ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। जावेद कहाँ हो? आप फौरन टीम लेके जहां मैंने बोला था ना उधर पहुंचो आप। इन्होंने फौरी तौर पर अपने मातहत अमले से राबिता कायम किया। और नाजरीन, इसके बाद यहां से इस कार्रवाई का आगाज हो गया। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के एक क्रैकडाउन का अहवाल जो कराची में हुआ, जिसमें आइस जैसे जहर को बरामद किया गया। कराची में मौजूद पुरानी सब्जी मंडी की दरमियानी राहगुजर से ये गाड़ियां अपने टारगेट की जानिब जा रही। लियाकताबाद में मौजूद इस मकामी कॉलेज के करीब आकर ये सब रुक गए। इन सबको इंतजार था उसका कि जिसकी खातिर ये यहां तक आ पहुंचे। आने वाली टेलीफोन कॉल ने शायद एक बार फिर इनका जायजा लिया। आने वाले ने इसी तरह रकम का मुतालबा कर दिया। उस जहर के जो नौजवानों की जिंदगियों को ताराज किए जा रहा है। और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। और इसके बाद चारों जानिब फैले सादा लिबास एहलकार टूट पड़े इस पर।
इसी तरह मुलजिम नारकोटिक्स और उसकी मोटरसाइकिल को कब्जा कानून। मैं आपके एयर वाई चैनल के ज़रिए लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वालिदैन से और टीचर साहिबान से, असतिज़ा इकराम से, उलमा इकराम से, कि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। ये एक जहर है। ये जहर ऐसा है कि जो बच्चे जो हैं जो इसके इस्तेमाल में चले जाते हैं उनकी कोई लंबी ज़िंदगी नहीं है, फिर वो इस नशे से निकलना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बेहतर यह है कि इसको पहले ही इसको रोका जाए, इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए, बच्चों के मामूलात पर नज़र रखी जाए और इस लानत से, इस जहर से अपनी हम नई नस्ल को बचाएं। और इसके लिए मीडिया की जो कमिटमेंट है वो काबिल तारीफ़ है। सारे मीडिया चैनल इसके ऊपर काम करते हैं, स्पेशली आपका चैनल बहुत ही काम करता है, सारे प्रोग्राम्स दिखाते हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा इसकी अवेयरनेस जारी रहे और हमारी जैसी एजेंसीज़ जो हैं जिनका काम इसकी डिटेक्शन करना है वो अपने काम में लगी हुई हैं और इंशाअल्लाह हम इस काम में अपने लगे रहेंगे, इस पूरी कमिटमेंट के साथ लगे रहेंगे। Criminals most wanted. आइस का ये नशा तबाही है, बर्बादी है, मौत है। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये एक्साइज की गाड़ियां अपने मरकजी दफ्तर में आ पहुंची और आपने मेरी लाज रखी, जो मैंने आपसे कहा था आपने कर दिखाया। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची बात है। और अभी मैंने फौरी तौर पे मिनिस्टर साहब को और सेक्रेटरी साहब को भी आपके आने से पहले इन्फॉर्म किया है, वो भी बहुत खुश हैं। और आपका, आपकी टीम का, दोनों का बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। और लेकिन ये काम यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ ठहरना नहीं है, इस काम के ऊपर हमें जारी रखना है, इस स्पिरिट को जारी रखना है, इस बैलेंस को ख़त्म करना है, ठीक है। नाजरीन, ये है वो जहर कि जो खुदा न खास्ता किसी के मुंह 2-4 बार लग जाए तो सिवाय मौत के कोई इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए अपने प्यारों का। वालिदैन को बहुत गहरी निगाहें रखनी चाहिए अपनी औलादों पर कि कहीं कोई इस अजाब का शिकार न हो जाए। आइस जैसी ये लानत हमारे इस मुआशरे के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। याद रखिए नाजरीन, अगर खुदा ना खास्ता ये जहर हमारी नई नस्ल की रगो पै में सरायत कर गया तो हमारे दाम में कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद इंसानी जान के दुश्मन इस शख्स को लाया गया इंटेरोगेशंस की खातिर। क्या नाम है तुम्हारा? सुनते नहीं हो क्या? असदुल्ला, बाप का नाम अनवर है सर। कब से ये काम कर रहे हो? सर बस गलती हो गई, गरीब बंदे हैं सर। कब से ये काम कर रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सर बस गलती हो गई है सर, बस ये मैं पूछ के आ रहा हूँ आपसे। सर हो गया 2 महीने हो गए हैं सर। किसके लिए काम करते हो? ये आगा तारिक के लिए। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? सर मिलते हैं 5,000 एक चक्कर का मिलता है। 5,000 के पीछे सारे कौम के बच्चों को बर्बाद कर दोगे क्या? बस ये खरीदे नहीं सर, हम बेचे नहीं। अच्छा, सही जवाब दे रहे हो। अभी तुम्हें पता चलेगा जब हम तुम्हारे से दूसरे तरीके से पूछेंगे। खुद नशा करते हो? नहीं, खुद नशा नहीं करता। क्यों? जहर है। दूसरों को पिलाते हो जहर और खुद बोलते हो कि जहर है। तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज है? बच्चों को जहर पिलाते हो और फखर से कहते हो जी 5,000 रुपए मिलते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? सर बात सुने, ये जो सर जो पीते हैं इन लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए ना। ये सर पीना छोड़ दे तो हम बेचना छोड़ दें,
आप इन बेचो लोगों की नहीं तो ये डिमांड इतनी पिएंगे है, नहीं। डिमांड बहुत है सर। चरस तो आजकल पीता नहीं कोई, सारे यही शीशे ही पीते हैं, तो इसलिए शीशे ही ला रहे हैं हम लोग। मैं बताता हूँ, जहां से तुम ये लाते हो और इतने फकर से कह रहे हो मैं पीता, बच्चों को देता हूँ, वो पीते हैं, वो ना पिए तो आप बेचोगे नहीं। और अगर तुम्हारे में गैरत हो तो तुम ना बेचो इसको। जब आप बेचना छोड़ दोगे तो बच्चे नहीं पिएंगे और बर्बाद नहीं होंगे। सर छोटी सी बात है, ख़त्म करें सर। ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। ये बात तुम्हें छोटी लग रही है, लोगों को बर्बाद करना, नौजवान नस्ल को बर्बाद करना। बस यही है सर, कहा गाड़ी में मिलता है। सच बताओ। सच बताना है सर, रोड पे आता है, कार गाड़ी में दे के चला जाता है। कहाँ आता है, कौन सा रोड पे? सर ये कहीं भी आ जाता है, कहीं भी पूरे कराची में बुला देता है। और आप चले जाते हो? और कितने कारिंदे उसके? बस पहले 3-4 थे सर, पकड़े गए हैं, अभी फिलहाल मैं ही हूँ। अब तुम भी पकड़ेगे तो कौन जाएगा? तुम्हारा भाई जाएगा, उसका काम करेगा। आ जाएंगे सर, पूरी मार्केट है, बंदे बहुत हैं। सबको बंद करेंगे, देख लेना, तुम्हारे साथ वो भी पीछे आ जाएंगे। किधर किधर बेचते हो? सर ये डांस पार्टी में बुलाते हैं, और ये स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ये अक्सर सर स्टूडेंट लोग ज़्यादातर आते हैं, यही लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं। ये जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, इन तक कैसे पहुंचाते हो? सर वो फ़ोन कर देते हैं, ये आगा को फ़ोन करते हैं, उनके अपने पक्के कॉन्टेक्ट है, तो ये अक्सर टीचर हो गए या आगे पीछे स्टूडेंट हो गए, तो वो फिर हमें बता देते हैं कि फ़लानी जगह चले जाओ या उधर चले जाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ख़ुद भी पीते हैं, बेचते भी हैं, तो उन्हीं को ही देते रहते हैं ताकि सप्लाई भी करें और पीते भी रहें, तो यानी सेटअप अच्छा हो जाता है हमारा। अब तक आगा तारिक ने तुमसे कितना कारोबार करवाया है? सर क्या है, तकरीबन 10-15 किलो तक इधर उधर सर दिया होगा लोगों को। अल्लाह की पनाह, कहाँ कहाँ बेचा है तुमने 10-15 किलो? सर इधर ही कराची में ये यूनिवर्सिटी हो गए सर, होटल हो गए, ये नाइट पार्टियाँ हो गई सर, इधर ही बेचते हैं। तुम्हें अंदाजा है कि इस 10-15 किलो से कितने नौजवान नस्ल बर्बाद हो चुके होंगे? ले जाओ अब इसको, पूछते हैं इससे रात में। अली साहब, आपका और आपकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने एक सेंसिटिव इशू के ऊपर ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं। और एक मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर एक्साइज कराची को, उनके ईटीओ मज़ारी साहब को और उनके आईओ जावेद रशीद को, जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा केस पकड़ा है। ये तकरीबन 1 किलो 5 ग्राम आइस है जो हमने लियाकताबाद में डिग्री साइंस कॉलेज के करीब पकड़ा है। इसकी टिप्स थी हमारे लोगों को, उसके ऊपर ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली ये कार्रवाई की गई है। आइस एक ऐसा नशा है जो आजकल पार्टी ड्रग्स कहलाता है, नौजवानों में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों में खासा पॉपुलर हो रहा है। और जो तरीक़ा आपको पता है नशे में मुब्तला करने का, कि पहले कोई दोस्त और जो साथी होते हैं वो 1-2 दफ़ा फ्री पिलाते हैं, फिर बाद में वो बच्चा उनके पीछे लग जाता है। बहरहाल ये बहुत डेंजरस नशा है और इस नशे को या और जितने भी मनशियात हैं उनको रोकने के 2 ही तरीक़े हैं कि एक तो सबसे पहला कि इनकी जो बॉर्डर एरियाज़ से जो ये दाखिल होते हैं हमारे सूबों में, उसकी मॉनिटरिंग सख्त हो और वहाँ हम कंट्रोल करें। उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उनके साथ दूसरी एजेंसीज़ हैं जो मिलकर सब ये काम कर रही हैं, मुसलसल इस काम पे लगी हुई हैं। उसके अलावा दूसरा ये है कि इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है मैं समझता हूँ, और जिसमें हम जो बहैसियत वालिदैन हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमारे टीचर्स की ज़िम्मेदारी है, हमारे साथियों की ज़िम्मेदारी है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि बच्चे ये शौक़ में ना जाएं इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि बहैसियत वालिदैन हमें अपने बच्चों पे नज़र भी रखना चाहिए, उनके मामूलात पे, वो कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके दोस्त कौन से हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो बहुत हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है।
cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रजा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।